हेलो दोस्तों। आज आपके बीच में मैं सुनील कुमार, आपका बिजनेस कोच, बिजनेस गुरु। आज आपके सामने मैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उन सारी आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और जिन लोगों को भी इससे संबंधित किसी सुविधा सर्विसेज के लिए कोई कंसल्टेंसी हो या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहां जाकर के मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो हमारा वीडियो है वो बनने वाला है कि आज जब नौकरियों का दौर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में चल रहा है, लोग स्वरोजगार की तरफ अधिक जा रहे हैं। तो ऐसे समय में स्वरोजगार के लिए स्कूलों में, कॉलेजों में तो पढ़ाई नहीं कराई जाती है। बच्चे अधिकतर अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों और दोस्तों से कंसल्ट करते हैं व्यापार के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मित्र, उनका रिश्तेदार, उनका दोस्त, उनके पेरेंट्स व्यापार के बारे में सब कुछ जानते हो। तो आपका मित्र, आपका ये यूट्यूब चैनल है और आप हमसे जुड़िए और आपको हम पूरी जानकारी इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न बनता है आपके बीच में, जो आप लोगों के मन में जब व्यापार आप शुरू करने के लिए जब सोचते हैं तो पहला प्रश्न आप यही सोचते हैं कि आपकी कंपनी का क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, क्या आप बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भी क्या व्यापार अपना शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो मित्रों, यदि आपका व्यापार छोटे लेवल से है, यदि आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, केवल आप एक जगह से माल खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं एक दुकानदार की तरह, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के मालिक कहे जाएंगे। आपके पास केवल जो जरूरी दस्तावेज है वो है पैन। आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर होना आवश्यक है। आपका जो पैन नंबर है वही आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी पैन नंबर होगा। इसके अलावा कोई आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती यदि आपका कोई छोटा व्यापार है। हाँ, आपको व्यापार से संबंधी कोई रजिस्ट्रेशन है, जैसे यदि आपकी कोई कपड़े की दुकान है, गारमेंट्स अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर आपको एक रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, उसे कहेंगे हम जीएसटी। वहां पे आपको जीएसटी जरूरी होगा। यदि आपकी कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। जीएसटी क्या होता है, अपने मित्रों, दोस्तों, व्यापारियों के लिए हमने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है जीएसटी के बारे में डिटेल में। आप उसमें जाकर के यदि हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो उसमें आप अच्छे से जानकारी ले लेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टरशिप फर्म में जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे तो आपका एक बहुत बड़ा जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जीएसटी का सर्टिफिकेट लेकर के आप बैंक में अपनी कंपनी के नाम का खाता खुलवा सकते हैं। कंपनी के नाम का खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर आपसे जीएसटी सर्टिफिकेट मांगेगा। तो पहली बात, यदि आपको अपनी कंपनी के फर्म, सपोज आपके फर्म का नाम एक्स वाई जेड एंटरप्राइजेस रखना चाह रहे हैं या फिर एबीसी करके कुछ भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, तो अपनी कंपनी का कुछ भी आप नाम रख सकते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म में। अब आपके जीएसटी में वो मेंशन रहेगा। तो यदि आपको खाता खुलवाना है, जब आप बैंक में जाएंगे, यदि आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ नहीं है तो मैनेजर आपका केवल इंडिविजुअल खाता खोलेगा जो आपके नाम से रहेगा, आपकी कंपनी के नाम का खाता नहीं रहेगा। तो आपको यदि आपकी कंपनी के नाम का खाता चाहिए तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जिसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर। बात एक गवर्नमेंट ने एक मिनिमम मैक्सिमम लिमिट बनाई हुई है, उस लिमिट को पार करने के बाद ही आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है। लेकिन यदि आपको बैंक में खाता खोलना है तो आपको जीएसटी बनवाना ही पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप बैंक में जाके खाता खुलवा लीजिए। जब आप खाता खुलवाने जाएंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि आपका जो खाता होगा वह चालू खाता होगा, करंट अकाउंट। चालू खाता की एक खासियत होती है कि उसमें आप कितनी भी बार भी लेन देन ट्रांजेक्शन आसानी से कर सकते हैं।
मित्रों, ये तो हमने बात कर लिया कि यदि आप चाहते हैं कि आपका व्यापार छोटे लेवल पर हो तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आप केवल एक नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और एक अपना बैंक का खाता खुलवा लीजिए उस फर्म के नाम से, और आपका व्यापार चालू हो जाएगा। आप अपने व्यापार को चलाइए, जिस स्थान से चलाना चाह रहे हैं उस चलाइए। उसके बाद अपने व्यापार का आप मार्केटिंग करिए, आप उसका एडवर्टाइजमेंट करिए, वेबसाइट बनवाइए, एप्लीकेशन बनवाइए, सारी चीज़ें जो है आप अपने करते रहिए मार्केटिंग के हिसाब से। लेकिन आपको गवर्नमेंट की किसी और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप एक नॉर्मल छोटा व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक और आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमारे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब से गवर्नमेंट ने स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना शुरू किया है तो सरकार आखिर में स्वरोजगार के लिए क्या स्कीम्स लेकर आती है। तो सरकार की किसी भी योजना का लाभ यदि आपको लेना है, सपोज यदि आपका व्यापार आप किसी सेज में स्टार्ट करना चाह रहे हो, जो सरकार की तरफ से बनाए गए जो इकोनॉमिक जोन होते हैं, या किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में आप चलाना चाह रहे हो जहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट में फैसिलिटी चाहिए, आपको छूट चाहिए, आपको ज़मीन सस्ती चाहिए, आपको किराया सस्ता होना चाहिए, आपको बिजली के बिल में छूट मिले, यदि आप ऐसे क्षेत्र में आपका व्यापार चालू करना चाह रहे हैं मित्रों, तो आपको एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके रजिस्ट्रेशन को हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे व्यापारियों के लिए आज हमने चर्चा में आपको बता दिया है कि आप एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी चला सकते हैं अकेले सोल मालिक बन करके। आपको केवल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी का आपका चालू खाता होना है और एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा करके आप राजा की तरह अपना बिजनेस चलाइए। कोई आपको सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा।